अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिलाशुबा इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी के हर पहलू में इस्लाम से रहनुमाई मिलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब भी इस्लाम है, जिसने ईसाइयों और यहूदियों की नींदें हराम कर रखी हैं। और अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़िया फरमाता है, बेशक वो बख्शने वाला है उसे जिसने तौबा की, ईमान लाया और हदायत पर रहा। आज की इस वीडियो में हम चंद उन लोगों का जिक्र करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने हदायत बख्शी और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। नंबर 1 पर हमारे पास है ए आर रहमान। ए आर रहमान अपनी मौसीकी और म्यूजिक कंपोजिशन की वजह से जाने जाते हैं। ए आर रहमान एक हिंदू घर में पैदा हुए, ताहम इनकी वालिदा का ताल्लुक एक मुस्लिम खानदान से था। वालिदा की तरबियत और इस्लामिक तालीमात की तरफ रुझान की वजह से ए आर रहमान ने इस्लाम कबूल किया और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2 पर हमारे पास है मशहूर अमरीकी बॉक्सर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली 1962 में एक ईसाई खानदान में पैदा हुए। 20 साल की उम्र में इनके एक दोस्त मैल्कम ने इनको एक इस्लामी तंजीम नेशन ऑफ इस्लाम से मुतारफ करवाया। नेशन ऑफ इस्लाम अमेरिका में मौजूद अफ्रीकन अमेरिकन की देखभाल और सेहत पर काम करती थी। ताहम उसे मुतासर होकर और मैल्कम की तालीमात की वजह से मोहम्मद अली ने 2005 में इस्लाम कबूल किया और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगे। नंबर 3 पे है माइक टायसन। माइक टायसन बॉक्सिंग का एक जाना पहचाना नाम है और हैवीवेट चैंपियन है। जो लोग बॉक्सिंग के शौकीन हैं वो इनको लाजमी जानते हैं। माइक टायसन के पूरी दुनिया में करोड़ों मदाह हैं। माइक टायसन उस वक्त इस्लाम में दाखिल हुए जब ये अपने एक जुर्म की सजा अमेरिका में जेल में काट रहे थे। ताहम बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ थे, लेकिन 2010 में उम्रा की अदायगी के दौरान इन्होंने खाना काबा के सामने खड़े होकर अपनी पिक्चर शेयर की, जिसके बाद इन्होंने बरमला इस्लाम में दाखिले का ऐलान किया। नंबर 4 पर है शर्मिला टैगोर। बॉलीवुड के स्टार सैफ अली खान की वालिदा भी इस्लाम में दाखिल होने से पहले हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती थी। 1969 में ये इस्लाम में दाखिल हुई और इन्होंने अपना नाम आयशा रखा और मंसूर अली खान, जो कि सैफ अली खान के वालिद हैं, उनसे शादी की। ताहम करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी करते हुए इस्लाम को कबूल नहीं किया। नंबर 5 पर हमारे पास है फर्डिनेंड जूनियर। फर्डिनेंड जूनियर बास्केटबॉल के एक मायानाज खिलाड़ी हैं और अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं और इनके करोड़ों मदाह हैं। फर्डिनेंड जूनियर ने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब इनको मालूम हुआ कि इनके अबाव अजदाद मुस्लिम कैदी के तौर पर ही अमेरिका लाए गए थे। ताहम इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम करीम अब्दुल जब्बार रखा। नंबर 6 जन्नत जैक्सन। मशहूर अमेरिकन पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को तो सभी जानते हैं। जन्नत जैक्सन माइकल जैक्सन की ही बहन हैं और खुद भी एक सिंगर हैं और इनका ताल्लुक अमेरिका से है। 2013 में अपने मुस्लिम मंगेतर वसाम अलमाना से शादी करने के लिए इन्होंने इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद शोबिज इंडस्ट्री को भी खैरबाद कह दिया। वसाम अलमाना का ताल्लुक कतर के एक बिजनेसमैन खानदान से है, लेकिन आजकल इंटरनेट पर यह चर्चा है कि जन्नत जैक्सन जल्द ही अपने नई एल्बम के साथ शोबिज में वापसी करेंगी। नंबर 7 धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का ताल्लुक बॉलीवुड इंडस्ट्री से है और 1979 में इन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब इन्होंने आपस में शादी करने का फैसला किया। इस्लाम कबूल करने से पहले ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे। क्योंकि हिंदू मजहब में दूसरी शादी की इजाजत नहीं है तो इन्होंने अपनी शादी के लिए इस्लाम को कबूल किया। ताहम इस्लाम कबूल करने के बाद इस जोड़े ने अपना नाम आयशा और दिलावर खान रखा। नंबर 8 स्नूप डॉग। स्नूप डॉग मशहूर अमरीकी पॉप सिंगर हैं जो कि पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। 2013 में नेशन ऑफ इस्लाम से मुतासिर होकर स्नूप डॉग ने ऐलान किया कि वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। लेकिन 3 साल के मुख्तर अरसा के बाद इन्होंने अपना मजहब एक बार फिर से तब्दील कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।